बांझ माँ। माँ तो हर औरत को कहा जा सकता है जो हमें निस्वार्थ प्रेम करे, जिसके स्नेह भरे आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान लगने लगे, जो दोपहरी भरे जीवन में पेड़ सी शीतल छाया सा एहसास दिलाती हो। मैं एक बच्चे की नहीं, कई बच्चों की माँ हूँ। संध्या जी ने वर्षा जी को कहा। संध्या जी की अपनी कोई संतान नहीं है। संध्या जी ने अपने घर में नीचे बड़ा कमरा आंगनवाड़ी केंद्र वालों को किराए पर दिया हुआ था। वर्षा जी आंगनवाड़ी केंद्र की परिचालिका है और शहर के अधिकतर बच्चे तो प्ले स्कूल ही जाते हैं, परंतु जिनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, वो अपने बच्चों को संध्या मौसी के घर में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र में ही भेजते हैं। बच्चों की माएँ सभी संध्या जी को मौसी कहकर ही बुलाते हैं। संध्या जी की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। कम उम्र में शरीर में कमजोरी, खून की कमी के चलते 2 बार गर्भपात हो गया था। इसके बाद वो कभी माँ नहीं बन सकी। खूब इलाज कराया, जड़ी बूटियाँ, पूजा पाठ सब करके वो थक चुकी थी। फिर एक दिन आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वर्षा जी जगह ढूंढने आई। संध्या जी ने अपना घर का कमरा किराए पर दे दिया। संध्या जी अकेली ही रहती थी। उनके पति भी सुबह दफ्तर चले जाते, शाम को आते, इसलिए वर्षा जी को उनका घर बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान लगा और उन्होंने वहीं अपना केंद्र शुरू किया। अब पड़ोस के बच्चे आते, खूब चहल पहल होती। संध्या जी का भी मन लगा रहता और वर्षा जी को सहयोगी भी मिल गई। बातों बातों में वर्षा जी ने संध्या जी से पूछ ही लिया, बुरा मत मानना, पर क्या तुमने कभी भाई साहब की डॉक्टरी जांच कराई? संध्या जी, आदमियों की भी डॉक्टरी जांच होती है क्या? मैं तो कई सालों से सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट रही हूँ, परंतु मुझे कभी किसी ने यह सलाह नहीं दी। वर्षा जी, हाँ, आजकल के खाद डालकर पके अनाज, दिनचर्या, तनाव आदि अनेक कारणों से पुरुषों में भी कुछ कमजोरियाँ पाई जाती हैं। मैं सरकारी डिस्पेंसरी की डॉक्टर से बात करवा दूंगी। तुम वहाँ भाई साहब की जांच कराओ। संध्या जी ने अपने पति केशव जी को ये सब बताया और डॉक्टर से जांच भी कराई। जांच में पता चला कि केशव जी में कुछ कमी है। उन्हें दवाइयाँ भी दी गई। जब से केंद्र शुरू हुआ, जो मोहल्ले की औरतें संध्या जी को देख तरह तरह की बातें करती थी, वो सब अब अचानक से उन्हें दीदी, मौसी बुलाने लगी। सबके बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा संध्या मौसी से प्यार करते थे, इसीलिए आंगनवाड़ी बंद होने के बावजूद भी उन्हीं के घर के पास खेलते रहते। किसी बच्चों को बुखार हो जाता और 2-3 आंगनवाड़ी नहीं आता तो संध्या जी उनके घर जाती, उनका हाल चाल पता करने। संध्या जी का बच्चों के प्रति यूं प्यार और समर्पण देख सबको खुद की सोच पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। कुछ ने तो उनसे माफ़ी भी मांगी। संध्या जी सबको हमेशा यही कहती, अब ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। वर्षा जी, संध्या जी, आपका प्यार और समर्पण देखकर तो मैं हैरान हूँ। सच में
आपने साबित कर दिया कि सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही माँ नहीं होती। और देखिए, आपके समर्पण का ही नतीजा है कि अब जो बच्चे पहले स्कूल जाते थे वो भी यहाँ आना शुरू हो गए हैं। संध्या जी, अरे बच्चे तो मुझसे इतना घुल मिल गए, छुट्टी होने के बाद तक यहीं खेलते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सुने आंगन में इतने फूल खिला दिए आपने। वर्षा जी, भाई साहब का इलाज चल रहा है ना? कुछ उम्मीद है अब? संध्या जी, नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं दवाइयाँ लेते रहो, बाकी उम्मीद कम ही है। वर्षा जी, कोई नहीं, कम से कम आपके अंदर जो हीन भावना थी, खुद को लेकर जो परेशानी थी, वो तो कम हो गई ना? संध्या जी, हाँ, जब से आपने यह आंगनवाड़ी शुरू की तब से ही मेरी सारी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। एक दिन पड़ोस की भावना और उसका पति आए संध्या जी के घर। वर्षा जी भी अभी केंद्र पर ही मौजूद थी। वर्षा जी, अरे भावना, तुमने बच्ची को 6 महीने वाला टीका लगवाया या नहीं? अब आंगनवाड़ी में ही आएगी। डॉक्टर यहाँ ले आना बिटिया को, और बाकी तीनों बिटियों को पोलियो की दवाई भी यहीं पिलाई जाएगी। भावना, जी मैडम जी। आज एक प्रार्थना लेकर आई हूँ संध्या मौसी के पास। संध्या जी, कहो भावना, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारा पति काम पर जाने लगा फिर से? भावना, नहीं, अभी काम छूटा हुआ है। 3 बेटियां हैं और घर चलाने के लिए मुझे भी काम पर जाना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। एक कहते हुए मन तो बहुत रो रहा है, पर क्या करूं, माँ हूँ ना, बच्चे के भले के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। संध्या जी, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? भावना मौसी, मेरी एक बेटी को गोद ले लो, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और मेरी बेटी का भविष्य सुधर जाएगा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम काम ढूंढ लो, तुम्हारी बिटिया को मैं रख लूँगी। अभी जल्दी में इतना बड़ा फैसला ना करो। भावना, नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। बहुत सोच समझ के मेरे पति और मैंने ये फैसला किया है। कम से कम एक बेटी का भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। मेरी बच्ची को रोज़ मैं आँखों के सामने पलता हुआ देखूंगी। आपसे बेहतर माँ उसे कहाँ मिलेगी? संध्या जी, मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। शाम को केशव जी आएंगे, उनसे पूछ कर बताऊंगी। तब तक तुम फिर से सोच लो एक बार। तुम कर लो काम, बच्चों को मैं रख लूँगी अपने पास हमेशा के लिए। अपनी बेटी को दूर मत करो। भावना, नहीं, सोच लिया मैंने। वैसे भी बेटी तो ब्याहने के बाद भी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इससे पहले मैं उसको एक अच्छा भविष्य दे पाऊँ तो इससे खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? आप मना लें केशव जी को, मेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा। संध्या जी ने केशव जी से बात की। केशव जी संध्या की ममता को उसकी आंखों के आंसुओं में देख रहे थे। उन सूनी पड़ी आंखों में माँ बनने की चमक फिर से उमड़ती हुई उन्हें नज़र आ रही थी। केशव जी ने भावना और उसके पति को बुलाया और कहा, मैं बेटी को कानूनी रूप से गोद लूँगा। ऐसे नहीं कि कुछ समय बाद तुम कहो कि बेटी वापस चाहिए, या कोई बेटी को बड़े होने के बाद ये कहे कि तुम तो गोद ली हुई हो। भावना और
उसके पति ने झट से हाँ कर दी। संध्या जी, केशव जी ने सब रिश्तेदारों, गली पड़ोस के लोगों को निमंत्रण किया, भोजन करवाया। बच्चा होने पर जो कुआं पूजा की रस्म होती है वो भी करवाई। संध्या जी सबकी मौसी तो थी है और अब एक बेटी की माँ बन गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।